मैं शिवम मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल माँ उजगुन में। देखिए गाइस, आज मेरी फर्स्ट वीडियो है माँ उजगुन में। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। रीजनिंग से स्टार्टअप करेंगे अपने वीडियो का। तो गाइस, रीजनिंग से क्या होता है कि रीजनिंग एग्जाम में एक महत्वपूर्ण अपना एक योगदान देती है। जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, उन क्वेश्चनों को आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मैं इजीली कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकली हो सकते हैं। तो गाइस, होता तो सारा प्रैक्टिकली है। आपको देखो तो कैलेंडर आपका प्रैक्टिकली, आप कैलेंडर को यूज करते हैं, देखते हैं, परमानेंटली देखते चले आ रहे हैं। तो कैलेंडर भी एक ऐसा है जो हमारा प्रैक्टिकली है। ठीक है गाइस। दूसरी चीज, घड़ी घड़ी आपकी बिल्कुल प्रैक्टिकली है, डेली देखते हैं आप उसे। तो घड़ी भी आपका प्रैक्टिकली एक चैप्टर बनता है। दूसरी चीज क्या होती है हमारी, देखिए अल्फाबेट। अल्फाबेट हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ABCDEFGH, ये आपका अल्फाबेटिक है। ये चैप्टर आपका क्या बनता है, ये भी आपका देखो प्रैक्टिकली एक मान के चल लेते हैं। ठीक है। डायरेक्शन चैप्टर, आपको दिशाओं का ज्ञान है, सारी दिशाएं पता है किस किस तरीके की दिशाएं होती हैं। ठीक है गाइस। तो रीजनिंग में कुछ ऐसे ही चैप्टर है, दिशा परीक्षण वगैरह, और आपका कैलेंडर हुआ। आपके और भी चैप्टर हैं, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चन ऐसे सीरीज टाइप में बना दिए जाते हैं, जिसे हम सीरीज कहते हैं, श्रृंखला। तो क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आकृति वगैरह बनती है आपकी। तो आपका ब्लड रिलेशन भी बनता है, जो कि ब्लड रिलेशन तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली है। आप डेली ही देखते होंगे रिश्तेदारों में कि ब्लड रिलेशन क्या चीज होती है। ठीक है गाइस। तो ये ऐसे ही चैप्टर होते हैं रीजनिंग में। आज मैं आपको सिर्फ रीजनिंग पढ़ाने के लिए आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा, क्या क्या चीजें आपको बताऊंगा उसकी। तो गाइस, चैप्टर शुरू होने से पहले मैं आपको बेसिक नॉलेज उस चैप्टर की बताऊंगा कि उसकी बेसिक क्या है। ठीक। दूसरी चीज, आपको टाइप्स में नोट्स भी बता दूंगा कि क्या आपको नोट लिखना है, उस तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये चीजें आपको बता दूंगा। ठीक है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग होती है, उसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि कोडिंग डिकोडिंग कैसे करें। अभी लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि जो NTPC पेपर गया है, रेलवे NTPC, उसमें क्या हुआ कि कोडिंग डिकोडिंग में बच्चों को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन छूट गए। ठीक है गाइस। तो अपना जो स्टार्टअप हम करेंगे, बेसिक से हर एक चैप्टर का स्टार्टअप करेंगे और लंबे लेवल तक आपको उसके क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है गाइस। उन क्वेश्चनों को आप केवल, वो क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा मैं आपको कि आपके एक दो क्वेश्चन प्रत्येक टाइप के कराऊंगा। उसके बाद उन क्वेश्चनों को आप अपने प्रैक्टिस बुक से लगाइए। तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन जरूर ही लगेंगे। प्रैक्टिस बुक, आप कोई सी भी प्रैक्टिस बुक उठा के उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है। लेखक चाहे कोई सा भी हो, आपको प्रैक्टिस से मतलब है ओनली। ठीक है गाइस, ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। ठीक है। तो चैप्टर अगर आप देखते हैं कि मैं आपको नॉर्मल चैप्टर क्या सिखाऊं, तो मैंने एक चैप्टर सोच के रखा है कि कैलेंडर जो है एक ऐसा चैप्टर है, पेपर में इसके क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आने की संभावना होती है और क्वेश्चन बनते भी हैं। आपका ब्लड रिलेशन हो गया, इसके भी काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए गाइस, ये इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन को हम कितनी जल्दी और कितने टाइम में कर सकते हैं। एक चीज होती है सीरीज। सीरीज के क्वेश्चनों में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें कई सारे टाइप आपको देखने पड़ते हैं। राइट गाइस। तो आज मैं आपको कैलेंडर चैप्टर कराऊंगा। कैलेंडर चैप्टर को हम करेंगे एक नॉर्मल वे से, कि नॉर्मल किस तरीके से हम कैलेंडर को कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्टअप करते हैं अपनी वीडियो का। मैं शिवम मिश्रा आपको रीजनिंग चैप्टर से कैलेंडर पढ़ाऊंगा। तो कैलेंडर देखिए किस तरीके से स्टार्टअप करते हैं, वो देखते हैं। ठीक है गाइस। तो देखते हैं कैलेंडर। देखिए गाइस, कैलेंडर चैप्टर है। कैलेंडर चैप्टर को हम किस तरीके से डिवाइडेशन के थ्रू अपना स्टार्टअप करेंगे कि कैलेंडर में कितने टाइप होते हैं। टाइप सबसे मेन चीज क्या है इसमें, टाइप के द्वारा हम करेंगे कि टाइप कितने होते हैं। तो देखिए,
हम कैलेंडर को 3 टाइपों में बांट लेते हैं। किन 3 टाइपों में आपको मैं बता देता हूं कि दिन निकालना, दिन निकालना, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, किसी भी तारीख का दिन निकालना। एक होती है हमारी कैलेंडर की पुनरावृत्ति, ठीक है गाइस। तो हमारे ये 3 टाइप में क्वेश्चन बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। इन 2 टाइपों में क्वेश्चन ज्यादा ही बनते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो दिन से बनते हैं, दिन निकालना बहुत ज्यादा पूछा जाता है, किसी भी तारीख का दिन निकालना ये बाद की बात है। पहले हम चलेंगे अपने दिन किस तरीके से निकलेंगे, किस तरीके से हम दिन को निकालेंगे, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा किस किस टाइप में दिन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, पहला ये क्वेश्चन है आपका कि हम दिन कैसे निकालें। ये क्वेश्चन बनता है कि हम दिन कैसे निकालें, ठीक। टाइप भी यही है कि दिन निकालना। दोस्तों एक चीज है कि अगर आप हमारी वीडियो में जो टाइप हम आपको कराएंगे, अगर आप उस टाइप को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 100% आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको एक एक टाइप के कई सारे क्वेश्चन मैं आपको करा सकता हूं, बट आप एक चीज देखिए, अगर मैं आपको कई सारे क्वेश्चन उसको कराऊंगा तो वो टाइप आपको रिपीटेड तो हो जाएगा, लेकिन आप उसकी दोबारा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है गाइस। तो मैं आप उस टाइप के लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, उसके बाद आप किसी भी प्रैक्टिस बुक से उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है गाइस। तो कैलेंडर चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, 3 टाइपों में मैंने इसे विभाजित कर दिया है। और देखिए पहला टाइप क्या कह रहा है कि दिन निकालना, राइट। दिन निकालना मतलब क्या होता है कि किसी भी तारीख का दिन निकालना, ये भी क्वेश्चन बनेगा। दिन किस तरीके से निकलेंगे ये आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं। तो देखिए, किसी भी मंथ का दिन निकालना, किसी भी महीने का दिन निकालना, ठीक है। या कोई एक ही महीना दे रखा है, उसी में दिन पूछ दे कि इस महीने के इस तारीख को क्या दिन था, ठीक है। तो देखते, एक तो ये आपका बन जाता है। दूसरा होता है, दूसरी चीज आपकी क्या है इसमें कि बोल रहा है, ये तो दिन की बात हो गई, किसी भी महीने का दिन निकालना यदि तारीख बदल जाए, तारीख बदल जाए तब दिन निकालना, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, यदि महीना बदल जाए, ठीक है। यदि महीना बदल जाए तब दिन कैसे निकलेगा, यह क्वेश्चन बनेगा। अगला पूछता है यदि साल बदल जाए, ठीक है। तो गाइस पहले क्या हुआ, तारीख बदली, महीना बदला, अब साल बदल लिए। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि यदि तारीख कोमा महीना और साल बदल जाए, कैसे। एक चीज देखिए, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आपके जो है अचानक से आपका लेवल नहीं पकड़ेंगे, धीरे धीरे आपका लेवल पकड़ेंगे, हम बेसिक से ही चलेंगे। तो भाई बेसिक क्या है हमारा, पहले हमने क्या किया कि दिन निकालेंगे, किसी भी महीने का दिन निकाल लिया। तारीख बदल जाए तब दिन कैसे निकालेंगे, यदि महीना बदल जाए तब दिन कैसे निकालेंगे, यदि साल बदल जाए तब दिन कैसे निकालेंगे। यह बोल रहा है यदि तारीख, महीना और साल तीनों ही बदल जाए तब दिन कैसे निकालेंगे। एक और टाइप होता है इसी का कि यदि प्रीवियस या करंट देके प्रीवियस पूछे, यदि
मतलब कि ये है यदि आज की डेट दे रखी है और पहले की पूछे, मतलब आज की डेट देख के, आज की डेट दे के पहले का पूछे, ठीक है। यानी कि क्या, करंट, यदि करंट में दिया हो और प्रीवियस डे पूछे, और प्रीवियस डे पूछे, तो दिन निकालना, ठीक है। तो गाइस ये भी हो सकता है कि हमसे आज दे दिया जाए, जैसे कि 8 मई 2014 को शुक्रवार था, तो ये बताइए कि अब 8 मई, ठीक है, तो आप 4 मई को कौन सा दिन था ये पूछते हैं आपसे, तो किस तरीके से वो निकालना, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। ये सालों का डिफरेंस भी हो सकता है, दिन का डिफरेंस भी हो सकता है, मंथ का भी डिफरेंस हो सकता है, तीनों का डिफरेंस होके आपसे क्वेश्चन को पूछेगा प्रीवियस में, ठीक है गाइस। ये तो एक छोटी सी मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया है कि कैलेंडर को किस तरीके से हम सॉल्यूशन में बदलेंगे, किन किन टाइपों में क्वेश्चन आएंगे। तो अभी ये पहला टाइप है कि दिन निकालना, किस तरीके से दिन हम निकालेंगे, ये आपको मैंने अभी बताया, ठीक है। अगला टाइप आएगा तो मैं आपको अगला टाइप भी बताऊंगा। ये नॉर्मल चीजें हैं कि हमें किस तरीके से दिन को निकालना है, ठीक। तो आगे चलते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा किसी भी महीने का दिन निकालना, किस तरीके से हम दिन निकालेंगे, या लीप ईयर क्या होते हैं, नॉर्मल ईयर क्या होते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है गाइस। तो चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। और मैं आपको सबसे पहले नॉर्मल चीजें जरूर बताऊंगा कि नॉर्मल चीजें किस तरीके की हैं, लीप ईयर और आपका नॉर्मल ईयर हो गया, जैसे साधारण वर्ष, और आपका एक होता है पूरा लीप ईयर, मतलब जो 4 साल बाद में आता है, ठीक है गाइस, 4 साल के बाद आता है। 4 साल के बाद क्या आता है, तो मैं वो सारी चीजें आपको कंफर्म कराता हूँ, ठीक है। तो देखिए देखिए गाइस, बात करते हैं नॉर्मल ईयर और लीप ईयर की, कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर क्या होता है, किस तरीके से बनते हैं, नॉर्मल और लीप ईयर कितने डे होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए कि नॉर्मल ईयर लिख लीजिए एक साइड, और एक साइड लिख लीजिए लीप ईयर। गाइस एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं उसे आप परमानेंटली नोट करते जाइए, जो आपको क्वेश्चन लगाने में इजीली हो, ठीक है गाइस। तो अपना कॉपी और पेन उठा लीजिए परमानेंट, जो भी मैं आपको लिखवा रहा हूं उसे डेली के डेली आपको लिखना है, पर वीडियो को आपको देखना है और एक एक चीज को नोटेट करना है, ठीक है गाइस। इससे आपका 6 महीने बस आप मुझे दीजिए, 6 महीने में आप कोई सा भी एक पेपर को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो देखते हैं किस तरीके से नॉर्मल ईयर और लीप ईयर होते हैं। तो नॉर्मल ईयर क्या होता है, एक साधारण वर्ष होता है, एक लीप ईयर होता है। तो देखिए कि हमारे साधारण वर्ष में अगर हम डे देखें, डेज देखें, तो डेज कितना होता है और इसका डेज देखें कितना होता है। तो गाइस एक चीज है कि हमारा जो नॉर्मल ईयर है उसमें हमारे 365 दिन होते हैं, ठीक। क्यों होते हैं, आपने काउंटेड कर लो तो आपको 365 दिन बैठते हैं एक नॉर्मल ईयर में। यहां पर जो लीप ईयर है उसके 366 दिन होते हैं। अब ये सबसे बड़ा डिफरेंट क्या आता है कि एक दिन कैसे बढ़ा, यहाँ पे एक डे कैसे बढ़ा, ये सबसे बड़ा डिफरेंट है। तो बता देता हूं कि मैं यहां आपकी जो फरवरी है, यहां पर आपकी जो फरवरी है और यहां की फरवरी, दोनों में डिफरेंट क्या है, ये एक ही महीना ऐसा होता है जिसमें 28 और 29 चलता है, बाकी सारे मंथ क्या होते हैं 30 और 31 पे चलते हैं, यही होता है गाइस। तो देखिए ये यहां पर जो होता है हमारा साधारण वर्ष में जो हमारा फरवरी होता है वो 28 डेज का होता है। कितने डेज का होता है, 28 डेज का होता है। और जो यहाँ पर हमारा फरवरी होता है वो 29 डेज का होता है, ठीक है गाइस। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको 28 और 29 का डिफरेंट क्या है, और एक दिन का यहाँ पे डिफरेंट क्या है। ये एक डे जो एक्स्ट्रा बैठ रहा है उसका डे किस तरीके से निकलेगा वो आपको मैंने फरवरी के हिसाब से बता दिया,
ठीक है। अब दूसरी चीज ये देखिए कि आपको एक चीज तो कंफर्म होगी, जिसका कहते हैं कि जिसका बर्थडे 29 फरवरी को आता है वो 4 साल बाद फिर अपना बर्थडे मना पाता है ना गाइस। तो इस तरीके से आप ये देखिए 4 साल बाद उसका बर्थडे आएगा, 4 साल बाद मनाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है? तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो हमारा लीप ईयर होता है 29 फरवरी होती है, वो एक साइंटिफिक तौर पे डे, जैसे कि आपको एक साल में कुछ टाइम बढ़ता है, कुछ टाइम और बढ़ता है, तो 4 साल में ऐसा होता है कि उस टाइम का मिक्सअप करके एक दिन पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये सूर्य और चंद्रमा के अगर आप भूगोल पढ़ते हो, भूगोल में आपको ये सारी चीज कंफर्म हो जाएगी। ठीक है जी। तो आप देखिए फरवरी हमारी 29 की, यहाँ हमारी फरवरी 28 की, तो इसीलिए हमारा 366 दिन यहाँ बैठता है। और लीप ईयर प्रत्येक लीप ईयर, हर लीप ईयर 4 साल के बाद आता है। कितने साल के बाद? 4 साल के बाद। ठीक है। तो गाइस हर एक जो लीप ईयर है वो 4 साल के बाद आएगा, 4 साल के पहले नहीं आ सकता है। ठीक है, इसीलिए हमारी जो 29 फरवरी है 4 साल के बाद आती है। ठीक। अब देखिए आप कैसे पहचानेंगे कि ये लीप ईयर है। माना कि हमने लिखा 2008 और इधर लिख दिया हमने 2016। ठीक। और अब ये बताइए कि ये लीप ईयर है या ये लीप ईयर है, हम कैसे बता सकते हैं? ये 4 साल बाद आया। ठीक है। तो एक काम कर लेना, आपको लास्ट में देखना है, तो आप 4 से इसे डिवाइड करें, तो 4 से ये डिवाइड हो रहा है, और अगर ये 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है। अगर हम यहाँ पे 2015 लिखते हैं तो 4 से डिवाइड करें तो ये 4 से डिवाइड पूरा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, इस वजह से हमारा ये लीप ईयर नहीं है। ये हमारा क्या है? नॉर्मल ईयर। कौन सा है? नॉर्मल ईयर ही है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल ईयर है और ये हमारे लीप ईयर है। ठीक है गाइस। तो ऐसे हम 4 से डिवाइड करके किसी भी साल को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा लीप ईयर निकल के आ जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि ये लीप ईयर है। ठीक, इस तरीके से हम लीप ईयर को पहचान सकते हैं। लीप ईयर के डेज मैंने आपको बता दिए कि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं। अब बात आती है कि इसमें डे, जो डे होते हैं, कितने एक्स्ट्रा डे बैठते हैं, ये सबसे बड़ी एक बात बनेगी। एक्स्ट्रा डे मतलब कि इन सालों में कोड, क्योंकि कैलेंडर में कुछ कोड भी होते हैं, कोड के द्वारा हम उनका जो एडिक्शन है ऐड करके हम बता सकते हैं कि कौन से दिन में कौन, इन 4 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा। इस तरीके से हम कोड को इनमें जाहिर करेंगे और उन कोडों को मैं आपको बता दूंगा, मंथ के भी, आपके डेज के भी, हर एक तरीके से आपको सारी चीज़ें कंफर्म कर दूंगा। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे कि नॉर्मल ईयर का कोड कितना होगा और लीप ईयर का कोड कितना होगा, क्योंकि हमें इन दोनों को भी तो कोड लगाना पड़ेगा। अगर कहीं पे मान लो 2018 दे रखा है और कहीं 2015, तो इन दोनों में हम क्या 2015 थोड़ी जोड़ेंगे, तो इनके हम कोड बना लेते हैं। कोड किस तरीके से बनाएंगे, जैसे हमारा यहाँ पे 365 है, इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कोड बनता है 1, क्योंकि यहाँ पे 1 शेष बचता है। देखिए किस तरीके से, अगर हम डिवाइड करें तो 7 पंजे 35, 1 उधर गया, यहाँ 15 हो गया, तो 7 दूनी 14, 1 रिमाइंडर बचता है, तो ये हमारा 1 यहाँ पे इसका डे बढ़ जाता है, एक कोड हमारा यहाँ पे निकल आता है। ठीक, तो ऐसे ही हम इसको भी डिवाइड कर लेंगे 7 से। जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कोड यहाँ पे कितना बैठेगा? 2, क्योंकि यहाँ पे 1, तो यहाँ कितना बैठेगा? 2। तो लीप ईयर का कोड कितना हो गया? 2, और नॉर्मल ईयर का कोड कितना हो गया? 1, लीप ईयर का कोड 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लीप ईयर और जो नॉर्मल ईयर है उसको कोड में मैंने विभाजित कर दिया है। तो इस तरीके से हम कोड के हिसाब से इन्हें कैलकुलेशन करके और आगे के डे हैं उसमें प्लस कर देते हैं, तो डे आपका निकल आता है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको कुछ नॉर्मल चीजें बताई हैं, जो शॉर्टली चीजें होती हैं कि नॉर्मल ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, किस तरीके से हम
नॉर्मल ईयर से और लीप ईयर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई। कितने साल बाद आपका लीप ईयर आता है, तो प्रत्येक 4 साल बाद आपका लीप ईयर बनेगा। किसी भी हालत में आपके प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर बनेगा। और मैंने ये भी बता दिया आपके डेज कितने होते हैं दोनों में, तो डेज जरूर याद रखें। बाकी आपका कोड निकालना आपको बता दिया है। तो ऐसे ही हम मंथ के और साल के भी कोड निकालेंगे। आगे जब क्वेश्चन बनेंगे तब आपको मैं इन सारी चीज़ों का विवरण दूंगा, किस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अब क्या चीज़ें आती हैं। पहला जैसे कि हमारा टाइप था कि दिन निकालना, ये था। तो अब ये एक चीज है कि दिन निकालना, किस तरीके से हम दिन निकालेंगे। तो मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिखवाया था, किसी भी तारीख का दिन निकालना। ठीक है, तो किसी भी तारीख का दिन निकालना। अगली वीडियो में आपको मैं शुरुआत से बताऊंगा किसी भी तारीख का दिन निकालना, या आपका तारीख बदल जाए, या आपका मंथ बदल जाए, या आपका ईयर बदल जाए, या तीनों ही बदल जाए, ये आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। क्या आपका मेथड रहेगा, क्या आपका एक नॉर्मल बेस रहेगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें, टाइम की बचत किस प्रकार करें। रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है गाइस, कि हमें टाइम को बचत करना है, टाइम की बचत करना है, तभी हम आगे के क्वेश्चनों को जल्दी से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैथ एक ऐसा मेथड होता है या ऐसा सब्जेक्ट है, ये मान लीजिए कि मैथ में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, कोई एक दो क्वेश्चन फंस गया उसमें समय ज़्यादा लगता है, तो मैं आपको वो क्वेश्चन, वो तरीका बताऊंगा जिसमें आपका 30 सेकंड से कम का समय लगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में मैंने आपको सिर्फ कैलेंडर का इंट्रोडक्शन दिया, कुछ नॉर्मली चीज़ें बताई हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।